आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ? गेस करो, आप बता सकते हो? नहीं बता सकते, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। तो आज मैं दर्द के बारे में ही बात करने वाली हूँ, और वो भी उस दर्द के बारे में जिसमें कि आज के टाइम में ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में से जितने लोग आते हैं दर्द की शिकायत लेकर, उसमें से 29% इसी प्रॉब्लम के शिकार होते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ जो पेशेंट्स होते हैं उसमें से 40% लोग ऐसे होते हैं घुटने से नीचे के जो पेन है उस पेन को लेकर परेशान होते हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपका खड़ा होना या आपका चलना नामुमकिन हो जाता है, और कई बार तो हम बेड पे ही सीधा पड़ जाते हैं। तो चलिए क्यों ना फटाफट स्टार्ट कर लें। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है पुनीता झा और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता। लाखों लोगों की हमारी ये फैमिली है जिसमें मैं लोगों को बड़ी से बड़ी बीमारियों को छोटे छोटे इलाज और घरेलू इलाज और आयुर्वेदिक इलाज से अपने आप को ठीक कर सकते इसके बारे में जानकारी देती हूँ। अगर आपकी भी इच्छा हो रही है हमारे फैमिली में शामिल होने के लिए तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, लाल बटन को क्लिक कर दीजिए। उसके बगल में घंटी है, घंटी को भी आप टर्न कर देंगे तो आप हमारे फैमिली में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद आप भी मेरे ये सारे वीडियो का फायदा उठा सकेंगे। जो पेन होती है, तकलीफ होती है, स्पेशली पंजों का पेन, हील का पेन और एंकल का पेन, ये जो हमारे एंकल होते हैं जिसको हिंदी भाषा में हम टखना कहते हैं, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम का एक पार्ट होता है जिसमें कि दो लंबी हड्डियां होती हैं जो घुटने के साथ जुड़ी होती हैं। टिबिया और फिबुला कहते हैं। ये दोनों हड्डियां जहां आकर जुड़ती हैं वहां पे एक कप के साइज की इस तरह की चीजें होती हैं जिसके थ्रू उनको टेंडन्स, मसल्स, टिश्यूज के थ्रू इनको बाइंड किया जाता है। बाइंड करने के बाद हमारा ये एंकल या टखना बनाया जाता है। और इन टखनों में फ्लेक्सिबिलिटी जो आती है इन सारी चीजों की वजह से आती है, लेकिन यही फ्लेक्सिबिलिटी कई बार जो है बहुत ज्यादा हार्मफुल भी हो जाती है। अगर आप दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, पांव मुड़ गया, गिर गए, फिसल गए तो कई बार फ्रैक्चर हो जाती है, कई बार स्प्रेन आ जाती है, कई बार पांव टर्न हो जाता है जिसकी वजह से टेंडन्स, लिगामेंट्स, मसल्स, टिश्यूज में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। इन सब के साथ यूरिक एसिड इकट्ठा होने की एक अलग समस्या हो जाती है और बहुत सारी तकलीफें इसमें शामिल हो जाती है। इसके होने के अगर कारण की बात करूं तो बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें कि तीनों तरह के आर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस और गाउट, तीनों तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है। कुछ हद तक इसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी का भी रोल होता है। कोई इंजरी हो गई, कोई पास्ट लाइफ आपका है जिसमें कि आपको पहले इंजरी हुई थी, कहीं आप गिर गए थे, चोट लग गई थी, ये सब भी कुछ कारण होते हैं। बस एक तरह की प्रॉब्लम होती है जो अगर हो जाए जो कि सॉफ्ट टिश्यूज को बहुत ज्यादा हार्म करती है। और इन सब के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसको कि हम फ्लैट फुट की प्रॉब्लम कहते हैं। फ्लैट फुट में क्या होता है कि मोस्टली जो हमारा पांव तलवे होते हैं उसके अंदर कर्व होता है। कर्व के वजह से क्या होता है कि हमारा बाउंस जो है, पांव का बाउंस और जो है वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। इसलिए आप देखेंगे कि जमीन पे जब आप उछलते हैं तो आपका पांव इंजर्ड नहीं होता। उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर हमारे तलवे में लगा होता है। लेकिन कुछ लोगों का पांव जो है वो कर्व नहीं होता, बिल्कुल स्ट्रेट होता है जिसके वजह से उनके शॉक एब्जॉर्बर जो है पांव के वो वर्क नहीं करते। इस वजह से जैसे ही अगर वो तेजी से चलते हैं, किसी ऊपर नीचे पे पांव पड़ जाता है तो उनका सबसे पहले फ्रैक्चर होने की ऐसे लोगों की संभावना बढ़ जाती है जिसकी वजह से ये तकलीफें काफी लंबे समय तक रहती हैं। आयुर्वेद ये कहता है कि जॉइंट से रिलेटेड कोई भी जब प्रॉब्लम होती है तो उसके पीछे बात का बहुत बड़ा रोल होता है। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 3 तरह की प्रकृति होती है, जिस बात, पित्त और कफ होती है। इन तीनों का सम में रहना, मतलब तीनों का बैलेंस में रहना बहुत जरूरी होता है। बात जो है वो हमारे स्टमक से रिलेटेड होती है और स्टमक अगर डिस्टर्ब है तब भी ऐसी प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ आसन ऐसे हैं जो कि इसमें बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं जिसमें भुजंगासन हो गया, विभर्वासन हो गया, पद्मासन हो गया, ये आसन करेंगे। उसके साथ कुछ एक्यूप्रेशर ये पॉइंट्स होते हैं। इन पॉइंट्स को भी अगर सही टाइम से सुबह और शाम दबाया जाए तो आपके जो ये तकलीफें हैं वो कई गुना कम हो सकती है। वो पॉइंट होती है K3, K4, K5, K6। अब अगर बात करें कि एंकल में कंटिन्यूअस बेसिस पे किसी भी रीजन से अगर आपको पेन रहता है तो इसका क्या उपाय है कि आप नट्स वगैरह ज्यादा खाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि नट्स के अंदर जो स्पेसिफिक ऑयल होती है वो ऑयल हमारे जॉइंट्स के लिब्रिकेशन को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। उसके साथ आप फ्लैक्स सीड खाएं, टेंडन्स और लिगामेंट्स को इंक्रीज करने में, बढ़ाने में बहुत बड़ा प्ले करती है। और 2 और चीजें हैं जिसमें कि एक आंवला है। आंवला दुनिया का, प्रकृति का एक पहला ऐसा फल है जो कि तीनों दोषों को कंट्रोल करता है, चाहे वो बात हो, पित्त हो या कफ हो, तीनों तरह की जिसको प्रॉब्लम है तीनों को ये क्योर करता है। 3 से 4 आंवला किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरह से आप रोज अपनी डाइट में अगर शामिल करते हैं तो जान लीजिए कि बॉडी में इस तरह की बात, पित्त, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं होगी। आज भी मैं आपको अमेजिंग उपाय बताने वाली हूँ। इस उपाय को करने के बाद फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको 70% तक फर्क आ जाएगा। इसको बहुत ही सिंसियरली और ध्यान से करना है। करने के लिए लगातार कम से कम 30 दिनों तक जब आप करेंगे तो आपका पेन जो है ये पूरी तरीके से आपके बॉडी से निकल जाएगा। और अब उपाय में आपको सबसे पहले क्या करना है, काली सरसों आपको लेना है 2 चम्मच और एक सफेद कलर का मलमल का आपको कपड़ा लेना है। इस मलमल के कपड़े में आपको ये 2 चम्मच टेबल स्पून सरसों को बांध देना है और बांध के एक पोटली बना लेना। जैसे टी बैग्स बनते हैं या जब हम सफेद छोले वगैरह बनाते हैं तो उसमें मसालों को बांधकर हम बॉईल करने के टाइम में डालते हैं, एग्जैक्टली वैसे छोटी सी आपने पोटली बना लेनी है। उसके बाद आपको एक टब लेना है। उस टब के अंदर गुनगुना पानी आपने डालना है। इसके अंदर 1 चम्मच हम डालेंगे सेंधा नमक और इसके अंदर आप अपना पांव डिप करके बैठे 15 मिनट 15 मिनट्स। कब करना है, मोस्टली आपको रात को अगर करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि रात में सोने से पहले अगर पाँव आपका रिलैक्स हो जाता है तो मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो तकलीफें आपको हमेशा ही कम होती हैं और दिन भर की जो पाँव को थकावट हुई होती है वो थकावट भी रात में करने से उतर जाती है। 15 मिनट के बाद पाँव निकाल लीजिए, हल्का सा तौलिया से इसको सुखा लीजिए अपने टखनों। अब आपको लेना है आधा चम्मच सेंधा नमक, आधा चम्मच चंदन का पाउडर। ध्यान रखिएगा चंदन का अच्छा पाउडर होना चाहिए। अगेन चंदन जो होता है वो आपके ठंडक देती है, इन्फ्लेमेशन को खत्म करती है, जो इंटरनल डैमेज टेंडन्स वगैरह जो टूट जाते हैं उसको रिपेयर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और तीसरी चीज जो इसके अंदर डालनी है, आधी चम्मच अच्छी हल्दी। ऑर्गेनिक हल्दी लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके अंदर केमिकल वगैरह मिला हुआ नहीं होता तो वो ज्यादा अच्छा होता है। अब इसके अंदर मिलाएंगे ये जात्यादी डाबर का जात्यादी ऑयल। जात्यादी ऑयल आप सब बहुत ही रिजनेबल है, बहुत कम प्राइस में मिलता है। इस ऑयल को हमेशा ही रखिए अगर किसी भी जॉइंट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है। अब इसके अंदर 1 से 2 चम्मच हम डालेंगे जात्यादी ऑयल और ऑयल डालने के बाद इसको अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि अपने टखने पे इसको अच्छे तरीके से लगाएंगे। लगाना मैं हमेशा ही मैं बता रही हूँ कि रात को आपको लगाना है, क्योंकि अगर आप रात को लगाएंगे तो ये रिपेयर ज्यादा अच्छा होगा। हीलिंग इसकी प्रॉपर्टी जो है रात में इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि मूवमेंट नहीं होता उस टाइम में पाँव का। तो रिपेयर जो है वेयर टेयर जो भी पाँव के अंदर हुई है, टखनों के अंदर हुई, एरियो के अंदर हुई, आप चाहें तो इसको बॉडी के किसी भी पार्ट में लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप टखनों में लगाएं, आप घुटनों में लगा सकते हैं, आप एरियो में लगा सकते हैं, आप कोहनियों में लगा सकते हैं। जिस भी जगह पे आपको पेन की शिकायत है उस जगह पे सिकाई इसी तरह से करना है। और उसके बाद आपने ये पेस्ट लगा देना है। पेस्ट लगाने के बाद आप चाहें तो इसके पाँव में अगर आपको टखनों में है तो आप सॉक्स पहन सकते हैं, आप क्रेप बैंडेज को बांध सकते हैं। 1 घंटे तक जरूर लगा रहने देना है इसको। पॉसिबल हो तो आप पूरी रात भी रख सकते हैं और सुबह में इसको गुनगुने पानी से अच्छे तरीके से धोकर निकाल देना है। उसके बाद कोई भी जात्यादी ऑयल ले लें या महानारायण ऑयल आपके पास है या सरसों का तेल, उसको थोड़ा सा पाँव के टखनों के आसपास इस तरह से 1 मिनट के लिए मसाज कर दें। आप रियलाइज करेंगे कि पहली एप्लीकेशन में ही आपकी तकलीफ 70% दूर हो गई। ये इतना ही अमेजिंग उपाय है, सुनने में इतना सा उपाय लगता है, लेकिन जब आप करेंगे और इसका रिजल्ट देखेंगे तो आपको हैरान हो जाएगा। आप कीजिए, आपको फायदा हो तो मुझे जरूर फीडबैक में बताइए, क्योंकि आपका जो फीडबैक होता है वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम तो बहुत करता है। मुझे बहुत आपके कमेंट से मोटिवेशन होता है। जो हमारे फैमिली के मेंबर हैं, जो सब्सक्राइबर हैं हमारे, वो जब देखते हैं कि इस पर्सन को इस इलाज से इतना फर्क आ गया तो उनके अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन आता है और मेरे कहने से ज्यादा आपके कहने या आपके लिखने से उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है। मैं कहूंगी कि आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखें। इसी तरह की छोटी छोटी और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रील्स में और बहुत सारे फीड में डालती हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक एक और अमेजिंग इंटरेस्टिंग मैजिकल वीडियो के साथ मैं आने वाली हूँ, जो कि आज के टाइम में अगर मैं बताऊं तो तकरीबन हर घर में मेन या वुमेन में से कोई एक पर्सन है जिसको लाइफ में कभी न कभी ये प्रॉब्लम हुई है। तब तक खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपना परिवार का बहुत दिल से और प्यार से ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच पुनीता झा और होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता को हमेशा बहुत प्यार देने के लिए।